घायल तो यहाँ हर परिंदा है, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुभाष चंद्रा। आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको एसएससी सीजन मॉक टेस्ट कराएंगे। आइए हम इस प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 7 3 8 a 6 a 11 से भाज्य है तो a का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन 6, दूसरा 3, तीसरा 9, चौथा 1। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे 7 3 8 a 6 a 11 अर्थात 11 से तभी विभाजित होगा जब क्या होना चाहिए। 11 का रूल ये कहता है सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि शून्य है तो वह 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो ये 11 से हमें पूर्णतः विभाजित करना है। तो सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि शून्य है तो वह 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो आप बताइए 8 7 कितना होगा, 15, 15 6 कितना होगा, 21। और विषम स्थान क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप जोड़ेंगे तो a 8 2a और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा 2a। तो आपका क्या हो गया, सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि शून्य आ जाए तो वह 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ पे आप बताइए a की ऐसी वैल्यू क्या रख दूं जो आपका ये पूरा 21 हो जाए, ताकि 21 21 क्या हो जाए, 21 में से 21 गए शून्य हो जाए, ताकि हमारा 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर हम यहाँ पे पहला ऑप्शन 6 रख रहा हूँ तो 6 दूनी 12 और 12 3 कितना होगा, 12 3 15 होगा, जबकि ये शून्य नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे हम बी वाला ऑप्शन 3 रखूं तो 3 दूनी 6, 6 3 9 हो रहा है, तब भी ये शून्य नहीं आएगा। अगर यहाँ हम 9 ले रहा हूं तो 9 दूनी 18, 18 3 21, अर्थात हमें क्या लेना चाहिए, 9 लेना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, 18 दूना कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 9 अगर लूंगा तो 9 दूना 18 और 18 3 कितना हो जाएगा 21। और ये आपका क्या आया, शून्य आया, अर्थात ये 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। कब होगा, जब हम ये a की वैल्यू क्या लेंगे, 9 लेंगे। तो अर्थात हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, 9 आया। यदि हमें ऑप्शन बेस न लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, 7 3 8 a 6 a। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये सम स्थानों के अंकों का योग कितना हो जाएगा, 7 8 15 6 कितना हो जाएगा 21। और विषम स्थानों के अंकों का योग कितना हो जाएगा, 3 प्लस कितना हो जाएगा 2a। तो ये हमें क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। अब ये जो 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, अर्थात 21 माइनस 3 और बराबर इधर कितना 2a। तो 21 में से 3 गए कितना 18, बराबर क्या हो जाएगा 2a। और 2 निया कितना 18, अर्थात a की जो वैल्यू आई 9 आई। और हमारा जो ऑप्शन रहा वो कौन रहा, सी रहा। यदि हमें ऑप्शन बेस न लगाना हो तो हम ऐसे लगा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3.6 मल्टीपल 1.62 प्लस 0.48 मल्टीपल 3.6 पूरे के अपान 1.8 मल्टीपल 0.8 प्लस 10.8 मल्टीपल 0.3 माइनस 2.16 का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन 2.4, दूसरा है 2, तीसरा है 4, चौथा है क्या 3। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे ऐसा कुछ चीज दिख रहा है जो आपको कॉमन दिख रहा है, तो मैं क्या कहूंगा 3.6 यहाँ भी दिख रहा है, 3.6 यहाँ भी दिख रहा है। तो 3.6 क्या कर लेते हैं, 3.6 हम कॉमन कर लेते हैं। जब यहाँ से ये हट गया तो बचा क्या 1.62 और प्लस इसमें से ये हट गया तो बचा क्या 0.48 बचा। और बटे अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखिए ऐसा क्या है जो कॉमन दिख रहा है, तो मैं कहूंगा कि 1.8। अगर इसे मैं 18 मानूं तो आप बताइए 18 छक्का 108 होता है और 18 ब्रह्म में कितना होता है 216। अर्थात अगर हम 1.8 का मान ले लूं तो आप हमें ये बताइए यहाँ पे क्या बचा 0.8 बचा। और यहाँ पे 18 छक्का 108 होता है तो 1.8 का मान लिया तो 6 बचेगा। और मल्टीपल क्या 0.3 और माइनस 18 ब्रह्म में कितना होता है 216। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे 1.2 कहेंगे। आइए हम करके देख लेते हैं क्या 1.8 और मल्टीपल 6 इतना ही आता है क्या। देखिए 1.8 मल्टीपल 6, अगर हम दशमलव को भूल जाए 18 छक्का कितना होता है 108, एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक लगाएंगे तो कितना आएगा 10.8 जो यहाँ पे है। और यहाँ पे भी थोड़ा सा हम करके देख लेते हैं, इसका और इसका गुणा करके देख लेते हैं क्या यही आता है क्या। तो 1.8 मल्टीपल 1.2, तो अगर हम दशमलव को दोनों भूल जाएं तो 12 कितना होता है 96 होता है, 9 बचा, 12 कम 12, 12
12 9 कितना 21, एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, 2 अंक पे दशमलव लगा है अर्थात 2.16 जो यहाँ पे है अर्थात ये सही है। तो अब हमें ये बताइएगा ध्यान, अगर हम दशमलव से दशमलव उड़ा दें तो 18 दूना कितना हो जाएगा 36, ऊपर 2 रहा। अगर हम जोड़ूं तो ये 8 2 10, 10 का शून्य तो हट जाएगा दशमलव के बाद, एक बचा तो 6 4 10 और 1 11, हाथ में आए कितना 1 और 1 कितना 2, ये आपका इतना हुआ जोड़ने के बाद। अगर हम इसको 0.8 लिखूं और प्लस ये मैं गुणा करूं तो 6 18 तो अर्थात 1.8 माइनस ये क्या हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 21 दूना कितना होता है 42 अर्थात हम कहेंगे 4.2, और यहाँ पे अगर हम इसको जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा 18 8 कितना हो जाएगा 18 8 26 हो जाएगा अर्थात 2.6 और माइनस 1.2। तो आप हमें बताइए 4.2 में अगर हम क्या करूं 26 में से 12 घटा लूं तो हमारे पास कितना बचेगा 14 बचेगा, तो अर्थात 1.4 और यहाँ पे दशमलव दशमलव उड़ गया, 14 3 कितना होता है 42। हमारा जो ऑप्शन रहा ऑप्शन डी सही रहा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कोई बैंक किसी सावधि जमा योजना पर पहले वर्ष में 8% की दर से तथा दूसरे वर्ष में 9% की दर से ब्याज देता है। यदि इस योजना में 2 वर्षों के लिए निवेश करने पर 17,658 रुपए मिलते हैं तो निवेश की गई राशि रुपए में क्या थी। पहला ऑप्शन है 16,000, दूसरा है 15,000, तीसरा है 15,500, चौथा है 16,500। यहाँ पे ध्यान से देखिए पहले वर्ष का क्या दिया है 8%। 8% को हम क्या लिख सकते हैं 8% को हम 2/25 लिख सकते हैं। अब आप कहोगे ये कैसे, 8 और परसेंट का मतलब 100 होता है, तो 4 दूना 8 और 4 25 हमने 100 अर्थात 8% को हम 2/25 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे ध्यान से देखिए दूसरे वर्ष 9% दिया है तो 9% को हम क्या लिख सकते हैं 9/100 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कह रहा है यदि इस योजना में 2 वर्षों के लिए निवेश करने पर इतना रुपए मिलते हैं, कितना मिलते हैं 17,658 रुपए मिलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए यदि परसेंट पहले दिया हो वैल्यू बाद में दिया हो तो हम संख्या को पलट लेते हैं। यदि हमारी वैल्यू 25 रुपए है और 2 रुपए बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा 25 2 27/25, लेकिन हम पलट लेंगे क्या 25 बटे क्या लिखेंगे 27 लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए 100 में यदि 9 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 109, 109/100, लेकिन हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 100 बटे क्या हो जाएगा 109 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 109 से यदि हम सिंप्लीफाई करें तो कितनी बार ले जाएंगे, एक बार ले जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 67 और यहाँ पे 5। तो अब हम क्या करेंगे कितना बार ले जाएंगे 6 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 654, तो बचा कितना 21, फिर यहाँ पे 18, तो कितना बार ले जाएंगे 2 बार ले जाएंगे अर्थात हमारा कितना, अगर हम 109 से इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो 162 आ रहा है। अगर हम 27 से सिंप्लीफाई करूँ 6 आ रहा है, 25 छक्का कितना 150 और बाकी ये 2 जीरो, हमारा पूरा आंसर क्या रहा 15,000। हमारा ऑप्शन बी सही रहा। आइए इसका अगर हम बेस समझते हैं तो बेस क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए अमाउंट दिया है और क्या राशि मतलब पी पूछ रहा है, तो अर्थात अमाउंट बराबर फार्मूला क्या होता है पी 1 प्लस आर अपान कितना 100, और ये 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 1 प्लस आर अपान कितना 100 अर्थात ये 1 वर्ष और ये 1 वर्ष। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए अमाउंट दिया है और प्रिंसिपल आपका पी पूछ रहा है, तो अमाउंट कितना दिया है 17,600 कितना 58 और प्रिंसिपल पूछ रहा है 1 प्लस आर की वैल्यू कितना है, पहला 8 है तो 8 बटे कितना 100 और दूसरा कितना है 1 प्लस 9 बटे कितना 100। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा 17,658 और बराबर क्या पी 100 एकम 100 और 8 कितना हो जाएगा 108 बटे 100, और यहाँ पे ध्यान से देखिए 100 एकम 100 और 9 109 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यदि हमें प्रिंसिपल निकालना है, ये जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो कहाँ आएगा नीचे आएगा। ये हम ध्यान से निकाल लेते हैं 17,658, 17,658 ये जो आपका है 100 कहाँ हो जाएगा ऊपर हो जाएगा और 108 नीचे हो जाएगा, यहाँ भी 100 ऊपर हो जाएगा और 109 नीचे हो जाएगा। आप क्या निकालोगे पी। अभी आपने सिंप्लीफाई किया 109 को इतनी बार सिंप्लीफाई किया 162 आया, और यहाँ पे 4 से सिंप्लीफाई करें 4 25 में इतना और 4 दूनी 8 4 सत्ते 28 और 27 से जब सिंप्लीफाई करेंगे 6 बार तो 25 छक्के कितना होगा 150 और बाकी ये 2 जीरो, अर्थात आपका जो प्रिंसिपल आया वो कितना आया 15,000, जो आपका बी ऑप्शन सही है, ये आपका बेस है।
यदि आपको पहला भी तरीका और दूसरा बेस वाला भी तरीका न लगाना हो तो आइए ध्यान से देखते हैं ये तीसरा तरीका क्या कह रहा है। यदि पहले परसेंट दिया हो बाद में वैल्यू दिया तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए 17658 और यहाँ पे क्या कह रहा है 8% की दर से ब्याज देता है, दूसरे वर्ष में 9% की दर से ब्याज देता है। तो हम क्या करेंगे, जब पहले परसेंट हो बाद में वैल्यू हो तो हम 100 को ऊपर रख लेते हैं, बाकी वैल्यू को नीचे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम 8% का ब्याज देंगे तो ये कितना हो जाएगा 108, और यहाँ पे अगर हम 9% का ब्याज देंगे तो हो जाएगा कितना 109। और अगर अभी हम सिंप्लीफाई करें तो ये कितना जाएगा 162 बार, और 4 से सिंप्लीफाई करें 25 बार, ये कितनी बार 27 बार, ये 6 बार जाएगा। और 25 छक्का कितना होगा 150, और बाकी ये 2 शून्य, आपका जो आंसर आया वो कितना आया 15,000, जो आपका बी ऑप्शन सही। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि n इक्वल 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 और ये कितनी बार है प्लस डॉट 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 9 बार 1 है हो तो n के अंकों का योग क्या होगा। पहला ऑप्शन 45, दूसरा 18, तीसरा 36, चौथा कितना है 5। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से थोड़ा सा समझना चाहो तो ये आपका एक ही रहा, और यहाँ पे क्या कह रहा है एक और एक कितना होगा 2 हम लिख सकते हैं, और ये एक एक 3 बार है 3 लिख सकते हैं, ये एक एक 4 बार है 4 लिख सकते हैं, और प्लस ये कितनी बार है 9 बार है तो हम 9 लिख सकते हैं। और कह रहा है कि इनका योग क्या होगा, योग निकालने के लिए कह रहा है। तो योग निकालने के लिए फार्मूला होता है n प्लस 1 और अपान कितना 2। तो वैल्यू जो n है वो कितना है 9 है, तो 9 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 9 1 10 और बटे कितना 2, और 2 पंजे 10, 9 पचे कितना 45। हमारा जो आंसर रहा वो क्या रहा 45 सही रहा, अर्थात ऑप्शन ए सही रहा। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 11 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग प्लस डॉट 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 21 का वर्ग का योग क्या होगा। पहला ऑप्शन 2926, दूसरा है 3017, तीसरा है 3215, चौथा है 3311। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए ये हमारी पूरी संख्या कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये 11 से शुरुआत हुई है, जबकि हमारी कोई भी संख्या 1 से शुरुआत होती है। तो यहाँ पे पूरा नहीं दिया है तो हम पूरा करते हैं, लेकिन याद रखना जितना हम पूरा करेंगे बाद में उतना हम घटा भी देंगे, ताकि ये संख्या निकल के आ जाए। तो हम क्या करेंगे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग और प्लस डॉट 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 कितना तक लिखेंगे 21 का वर्ग। अब आप हमें ये बताओ कि 11 से शुरू था जबकि हमने 1 से लिख दिया, तो हमने बताओ कितना हमने एक्स्ट्रा अपने आप से लिखा हूँ वो चीज़ हम निकाल लूँगा। तो आप कहोगे 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग और धन डॉट 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 कितना 10 का वर्ग, अर्थात आप कहोगे ये 10 संख्याएं ऐसी थी जो आप एक्स्ट्रा लिखे, इसमें जो नहीं था आप तब भी लिखे, क्योंकि संख्या की शुरुआत 1 से करोगे तब जाके सही होगा, और जबकि यहाँ पे इतना ही दिया इसलिए मैंने 1 से 21 तक लिख लिया, बाद में जो एक्स्ट्रा लिखा था वो मैंने घटा लिया। तो अब आप मुझे ये बताओ कि संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं, n प्लस 1 और साथ में 2n प्लस 1 और अपान क्या 6। जैसे इसमें फार्मूला लगाएंगे इस प्रश्न पे, वैसे सेम इसमें भी लगाएंगे, यही n प्लस 1 2n प्लस 1 और पूरे के अपान कितना 6। n की जो वैल्यू है यहाँ पे 21 है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 21, और 21 में 1 जोड़ेंगे 21 से कितना हो जाएगा 22, और यहाँ पे 21 दूना 42, 42 और 1 कितना हो जाएगा 43 बटे कितना 6, और यहाँ पे n की वैल्यू 10 है, तो 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, और 10 दूना 20 और 1 कितना 21 बटे कितना 6। तो अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर हम 3 से सिंप्लीफाई करें तो 3 दूना 6, 3 सत्तू 21 और 2 ग्राम में कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 3 सत्तू 21, 3 दूना 6 और 2 पंजू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो 11 तिया कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, फिर 11 चौका 44 और 3 कितना 47, और मल्टीपल क्या करना है 7 माइनस, यहाँ पे ध्यान से देखिए तो 11 पचे 55 और गुणे क्या करना है 7 करना है। तो यहाँ पे आइए ध्यान से देख लेते हैं, 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 7 सत्ते 49, 49 दो कितना हो जाएगा 49 दो 51 हो जाएगा, फिर 7 चौक 28, 28 दो 30, 3 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, माइनस 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, फिर 5 सत्ते 35, 3 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो आप हमें बताइए 11 में से 5 गए कितना रहा 6 हो गया, फिर यहाँ पे 10 में से 8 गए कितना रहा 2 हो गया,
फिर यहाँ पे 12 में से 3 गए कितना हो गया, 12 में से 3 गए हो जाएगा आपका, हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा 2, 29, 26। ऐसा आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही है। हमारा अगला प्रश्न यह कह रहा है 8 पेंसिल 5 कलम तथा 3 रबड़ का मूल्य 111 है। 9 पेंसिल 6 कलम तथा 5 रबड़ का मूल्य 130 रुपए है। 16 पेंसिल 11 कलम तथा 3 रबड़ का मूल्य 221 रुपए है। 39 पेंसिल 26 कलम तथा 13 रबड़ का मूल्य रुपए में क्या होगा। पहला ऑप्शन 316, दूसरा है 546, तीसरा है 624, चौथा है 482। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, पेंसिल को पी लिखते हैं, कलम को के लिखते हैं, रबड़ को आर लिखते हैं। तो यहाँ पे 8 पेंसिल है और साथ साथ में क्या 5 कलम है और साथ साथ कितना 3 रबड़ है। इसकी जो कीमत है, इसकी जो रुपया है टोटल, वो कितना है 111 रुपए है। तो आगे क्या कह रहा है 9 पेंसिल और साथ साथ में कितना 6 कलम और क्या 5 रबड़ जो है उनकी जो कीमत है अर्थात उनका जो रुपया है वो कितना है 130 रुपया है। आगे क्या कह रहा है 16 पेंसिल और साथ साथ में क्या 11 कलम, तो 11 कलम लिख लिया और साथ साथ में क्या 3 रबड़ इनकी जो कीमत है वो कितना है 221 रुपए है। तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो आप हमें बताइए 16 और 16 9 कितना हो जाएगा 25, 5 30, 3 35 पेंसिल और यहाँ पे अगर हम ऐड करें तो 11 6 कितना हो जाएगा 17 5 कितना हो जाएगा 17 5 22 कलम हो जाएगा और यहाँ पे अगर हम ऐड करें तो 3 3 6 5 कितना हो जाएगा 11 क्या हो जाएगा रबड़ हो जाएगा। अगर इन सबको ऐड करूं तो ये क्या हो जाएगा 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आप हमें बताओ यहाँ पे कॉमन कुछ दिख रहा है, ऐसा वैल्यू क्या कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे 11 कॉमन दिख रहा है तो 11 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे 11 3 33 3 पी बचा 3 पेंसिल और 11 दूना 22 2 कलम बचा और साथ साथ में 11 कॉमन तो 1 क्या बचा केवल रबड़ बचा और इनकी कीमत कितना है 400 कितना है 62। अगर 11 से आप सिंप्लीफाई कर दोगे 11 चौका 44 11 दूना 22 अर्थात 3 पेंसिल और 2 कलम और 1 रबड़ की कीमत पूरा कितना है 42 रुपया है। तो कह रहा है 39 पेंसिल 26 कलम और 13 रबड़ का मूल्य क्या होगा। तो आप बताओ 3 है 39 करने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा। 3 है तो 39 करने के लिए 39 पेंसिल करने के लिए 13 का गुणा करना पड़ेगा। 2 है तो कितना 2 है 26 पे कलम करने के लिए 26 कलम करने के लिए 13 का गुणा करना पड़ेगा। 1 रबड़ है और 13 रबड़ करने के लिए 13 का गुणा करना पड़ेगा। जब इसमें तीनों में 13 का गुणा आप कर रहे हैं तो इसमें भी आप 13 का गुणा कर दोगे। 42 में 13 का गुणा करोगे तो 13 दूना कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा और 13 चौका 52 और 52 दो कितना हो जाएगा 54 अर्थात जो आपकी पूरी टोटल कीमत रही वो कितना रहा 546 रहा, जो ऑप्शन बी सही रहा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे x² और इसके साथ साथ क्या है -3x और +1 बराबर क्या 0। अगर हम कहूँ तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 और b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है अर्थात a की वैल्यू +1 जो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 हुआ और b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू क्या रहा 1 रहा। तो हमें α² β² का मान निकालना है। तो इसके α² β² मान निकालने से पहले हमें एक चीज ये जानना चाहिए कि मूलों का योग नाम की कोई चीज होती है। तो मूलों का योग बराबर क्या फार्मूला होता है, दो मूलों का योग का फार्मूला होता है b/a। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए -b, तो b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू -3 है तो -3 और बटा a की वैल्यू कितना है 1 माइनस माइनस प्लस अर्थात 3/1 अर्थात हम क्या कहेंगे 3। अर्थात अगर हम अल्फा प्लस बीटा की बात करूं तो इसकी वैल्यू 3 आया। और इसमें एक चीज और पढ़ना होता है, मूलों का गुणनफल बराबर होता है C/A। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए C की वैल्यू कितना है 1 और A की वैल्यू कितना है 1 और 1 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1 अर्थात मूलों का योगफल की बात करूं तो 3 आया और मूलों का गुणनफल की बात करूं तो कितना आया
1 आया। जबकि हमें निकालना क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फार्मूला हम क्या कह सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल वर्ग और -2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल वर्ग -2 अल्फा बीटा। अब आप हमें बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकाले हो, 3। तो यहाँ पे 3 रख दे रहा हूँ, 3 का वर्ग और -2 गुणे अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकाले हो, 1। तो यहाँ पे 1 रख दे रहा हूँ। तो आप हमें ये बताइए 3 का वर्ग 9 और -2 1 कम 2, 9 में से 2 गए क्या रहा, 7। अर्थात हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, 7 आया। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है, उत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 39 है और अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 15 है। परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन 100, दूसरा है 120, तीसरा है 150 और चौथा है 140। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है उत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 39 है, अर्थात पास जो है वो उनकी संख्या कितनी है, 39 अर्थात 39 है। और अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 15 है, अर्थात जो फेल है वो कितना है, उनकी संख्या कितना है, 15 है। और जबकि यहाँ पे शुरू में कह रहा था कि प्राप्त अंकों का पूरा जो औसत है, अर्थात किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशियों का प्राप्त अंकों का औसत वो कितना है, 35 है, अर्थात फेल और पास दोनों को मिला के फिर पूरा कितना है, 35 है। तो आप बताइए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, 35 में से 15 गए तो कितना होगा, 20 हो जाएगा, और 39 में से 35 गए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर हम इसे रेशियो निकालूं तो हो जाएगा 4 1 कम 4 और 4 पंजे 20, अर्थात कितना आया, 5:1 आया। अर्थात पास वालों का 5 आया और फेल वालों का कितना आया, 1 आया। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या पूछ रहा है, अर्थात पास की पूछ रहा है। तो जब पास का पूछ रहा है तो आप हमें बताइए, यदि पास ये कितना है, पास 5 है, पास 5 है, तो आप हमें बताइए जब हम 5 को लेंगे तो 5 बटे अनुपात में जुड़ता है, 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6। और पूरा जो टोटल संख्या थी वो कितने थे, 120 प्रत्याशी थे। तो 6 दूना 12 अर्थात क्या हो जाएगा, 20 पंजे कितना, 100। अर्थात जो पास थे उनकी संख्या कितनी थी, 100 थी। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, व्यंजक 1 + 3 + 4 + 5 + 7 + 7 + 10 + 9 + डॉट 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 के प्रथम 40 पदों का योगफल क्या होगा। पहला ऑप्शन 1010, दूसरा है 1115, तीसरा है 1030, चौथा है 1031। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक श्रेणी चल रही है और यहाँ पे ध्यान से देखिए 1 3 4 3 7 3 10। तो अर्थात हम कहूँ तो 1 + 4 + कितना, 7 + 10, और ये ध्यान से देखिए 40 तक है, तो 40 का आधा कितना होगा, 20 होगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, 1 3 4 3 7 3 10 और ये 40 है, तो आधा कितना होगा, 20 होगा। एक सीरीज चल रही है, तो यहाँ पे 3 3 सबका अंतर है, अर्थात एक सीरीज चल रही है, अर्थात ये कौन सा है, समांतर श्रेणी का है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, बचा क्या है, 3 और 2 5, 5 2 7, 7 2 9, ये भी एक श्रेणी चल रही है, 3 और 5, 5 के बाद 7 के बाद 9, और ये भी क्या होगा, 20 तक चलेगा, क्योंकि 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। या थोड़ा सा भी देखो, 2 2 4 2 6 2 8, 8 है तो 8 का आधा 4 4, तो वैसे 40 है तो 40 का आधा 20 20। तो यहाँ पे मुझे ये बताइए, समांतर श्रेणी चल रही, सब समांतर श्रेणी का योगफल का फार्मूला क्या होता है। योगफल का फार्मूला होता है SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू क्या होता है, d होता है। तो सेम यहाँ भी हमें लगाना है n/2 2a + n-1 इंटू क्या, d, और ब्रैकेट क्या, बंद। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखो, a की वैल्यू कितना है, 1 है, और d की वैल्यू कितना होगा, 4 में से 1 गए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और n की जो वैल्यू है वो लास्ट वाला कितना, 20। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, a की वैल्यू कितना है, 3 है, और d की वैल्यू कितना होगा, 5 में से 3 गए 2, और n की वैल्यू कितना है, 20। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, n की वैल्यू 20 है, तो 20/2, और यहाँ पे 2 गुणे a की वैल्यू कितना है, 1 प्लस n की वैल्यू 20 - 1, और d का मान कितना है, 3। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, n की वैल्यू कितना है, 20/2, और यहाँ पे 2 गुणे a की वैल्यू 3 प्लस 20 - 1, और d का वैल्यू कितना है, 2। तो आप मुझे बताइए ये कितना रहा, 10 रहा, तो हो गया 10। अब
ये 2 एकम 2 प्लस 20 में से गए 19, 19 तिरिक कितना हो जाएगा, 19 तिरिक हो जाएगा 57। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए प्लस ये भी आपका 10 हो गया 10, और यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 तिहाई 6 प्लस कितना हो जाएगा 19 दूना कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। ध्यान से देखिए 10 गुणे कितना हो जाएगा 57, 2 कितना 59, और प्लस यहाँ पे 10 गुणे 38 तो 40, और 40 4 44। तो अगर हम इसको जोड़ दूं तो आप मुझे बताइए 59 दहम्मा कितना हो जाएगा 590, और यहाँ पे ध्यान से देखिए 44 दहम्मा 440। तो अगर हम जोड़ूं तो कितना हो जाएगा 0 9 4 कितना 13, और 4 5 9 और 1 10, अर्थात हमारा जो आंसर आया वो क्या आया 1030। ऑप्शन सी सही रहा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन 128, दूसरा 132, तीसरा 133, चौथा 136। तो यहाँ पे जो अनुपात है वो कितना है 13:11 कितना है 7 है। कह रहा है कि पहला 1 रुपए है, दूसरा 50 पैसे है, तीसरा 25 पैसे। अगर आप मुझे बताइए इसमें 13 में मैं 1 का गुणा करूं तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपए है तो 13 में 1 का गुणा करूंगा 13 रुपए हो जाएगा। 50 पैसे, 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, इसलिए मैं क्या करूंगा 11 में 2 का गुणा कर दूंगा तो 11 दूना कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। और यहाँ पे 25 पैसे, 1 रुपए में 4 25 पैसे होते हैं, तो यहाँ पे 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और इनके जो सिक्कों की संख्या दिया है वो कितना है 378। अगर हम इनको जोड़ूं तो कितना हो जाएगा 8 2 10 3 13, और ये कितना हो जाएगा 2 2 4 2 2 2 2 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। और 63 का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है 378 दिया है। तो आप हमें बताइए 63 एकम 63, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 63 एकम 63, 63 छक्का कितना हो जाएगा 378, अर्थात 1 की वैल्यू कितना आया 6 आया। तो कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो 22 में हमें 6 का गुणा कर लेना है, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, अर्थात 50 पैसों की सिक्कों की जो संख्या होगी वो कितना होगी 132। हमारा ऑप्शन बी सही रहा।